घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े अगेन थोड़े दिन कम कर आप दिया जाए। शायद ट्रिविलाइज मैं नहीं, आपसे व्हाट पूछूं, अबाउटरी नहीं है। फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं, अच्छा व्हाट पहले ऐसा अबाउटरी होता नहीं था। है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे, पूछ सकती हूँ सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी, बहुत सारी इन दोनों नेताओं में समानताएं हैं। एक तो सबसे पहले ये कि इनमें अहंकार बहुत आ गया है पिछले 9.5 साल से, जब से इनकी पार्टी सत्ता में आई है। और एक, आप सबको पता है कि यह कभी किसी सवाल का जवाब देते हैं तो अपने तरीके का ही सवाल होना चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अक्षय कुमार सवाल पूछ रहा था, आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं। ऐसे ही स्मृति ईरानी को भी लगता है कि उनसे भी सवाल केवल ऐसे ही करने चाहिए जो उनसे किसी तरह से भी वह अपने आप को असहज महसूस ना करे। तो ऐसा ही कुछ होता नजर आया आज तक पर, जब सुधीर चौधरी ने, यह तो खुद ने भी नहीं सोचा होगा कि स्मृति ईरानी ऐसा जवाब देगी, या फिर सुधीर चौधरी ने यह भी नहीं सोचा होगा कि इतना भड़क जाएंगी, और स्मृति ईरानी ने भी यह बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि सुधीर चौधरी ऐसा सवाल कर सकते हैं। क्योंकि वो भी इसीलिए गई होंगी वहां पर, क्योंकि उनको भी पता कि आज तक हो या सुधीर चौधरी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी चापलूसी करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि न्यूज 18, आर भारत, जी न्यूज, हिंदुस्तान लाइव, आज तक, एबीपी न्यूज, ये सब के सब चैनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन है, तकड़े वाले फैन है, और साथ में उनकी चापलूसी भी करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का बचाव करने के लिए यह कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इनमें जैसे कंपटीशन चला रहता कि कौन ज्यादा बचाव करेगा, कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करेगा, और कौन कितना ज्यादा प्रचार कर सकता है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसा लोग कहते हैं, जिसके बलबूते पर लोगों ने टीवी चैनलों का नाम गोदी मीडिया रख दिया है। तो अब आप सोचकर देखिए, क्या कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता से, और वो भी स्मृति ईरानी से, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद शायद भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा अपने आप में कदर रखती है, और भारतीय जनता पार्टी में जब भी कोई भी मुसीबत आती है, वो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों के सवालों के जवाब देना हो, या फिर कोई भी अपना पक्ष रखना हो, या फिर संसद में भी विपक्ष को जवाब देना हो, तो स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी आगे कर देती है। इस बात का आप सबको भी पता है। लेकिन कई बार आपने संसद में भी देखा होगा स्मृति ईरानी का गुस्सा कितना भयंकर होता है। और वैसे भी बहुत बार पब्लिक में भी अगर कोई पत्रकार उनसे ऐसा सवाल पूछ ले जो कि स्मृति ईरानी सोच भी नहीं सकती या जो चाहती नहीं है, तो स्मृति ईरानी अपना गुस्सा वहां पर भी दिखा देती है। पिछले दिनों आपने एक सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई थी, वो देखा भी होगा कि दैनिक भास्कर में काम करने वाले एक पत्रकार को नौकरी से हटवा दिया था। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि स्मृति ईरानी भी एक दबंग नेता की तरह या बाहुबली नेता की तरह धमकियां भी देती है, और जो उनसे असहज करने वाले सवाल पूछता है तो उसकी अकल भी ठिकाने लगा देती है। ऐसा ही कुछ आज तक पर भी सोच के आई थी। स्मृति ईरानी ने भी सोचा होगा कि आज तक तो अपने समर्थन का चैनल है और ऐसा कुछ भी नहीं पूछेगा जिससे कि स्मृति ईरानी असहज हो या उनको गुस्सा आए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो लोगों ने भी नहीं सोचा था, और स्मृति ईरानी ने भी नहीं सोचा था कि सुधीर चौधरी जैसा पत्रकार, जो इतना कट्टर समर्थक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का, कि क्या वो भी ऐसा सवाल पूछ सकते हैं जिससे कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी असहज हो जाए। लेकिन ऐसा कर दिखाया। न जाने कहां से सुधीर चौधरी का अंदर वाला जो सच्चा पत्रकार था वो जाग गया, और सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी पर ऐसा सवाल थोप दिया। आज तक के पत्रकार, आज तक के प्रोग्राम में सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी से पूछ डाला कि टमाटर इतने महंगे हो गए। तो आप सोचिए कि सुधीर चौधरी जैसा पत्रकार और स्मृति ईरानी जैसी नेता से ऐसे सवाल पूछे, महंगाई पर सवाल उठाए, तो क्या रिएक्शन होगा, उससे आप खुद समझ सकते हैं। तो सुधीर चौधरी ने टमाटर पर सवाल पूछ लिया स्मृति ईरानी से, तो स्मृति ईरानी भी चुप कहाँ रहने वाली थी। वो भी दबंग नेता है, उन्होंने सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही सामने वाले पर ही सवाल थोप दिया। अब आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब नहीं देते तो स्मृति ईरानी कैसे जवाब दे देंगी। तो स्मृति ईरानी ने भी सुधीर चौधरी पर ऐसा सवाल दाग दिया जो सुधीर चौधरी ने सोचा भी नहीं होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई उससे ऐसा सवाल भी पूछ सकता है। पलटकर स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी से पूछ लिया कि आप तिहाड़ जेल क्यों गए थे।
आप सबको पता है कि सुधीर चौधरी पर एक केस चला था 100 करोड़ का, जिसमें गड़बड़ मामला हुआ था और सुधीर चौधरी 1 महीने तक तिहाड़ जेल में भी रहकर आए थे। और सुधीर चौधरी ने ये सोचा नहीं था कि स्मृति ईरानी जैसी नेता भी उन पर ही ऐसा सवाल दाग सकती है, जिससे कि दोनों असहज हो गए, क्योंकि स्मृति ईरानी उनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहती थी और सुधीर चौधरी उनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहते थे। ये तो वही बात हो गई कि जिसका खुद का घर शीशे का होता है वह दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारता। अब स्मृति ईरानी भी फंस गई और सुधीर चौधरी भी फंस गए, और जिसको लेकर लोग, जो गोदी मीडिया कहता है या विपक्ष कहें या जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, वो लोग जमकर मजे ले रहे हैं कि सुधीर चौधरी पर सवाल उठे या स्मृति ईरानी पर सवाल उठे, उनको तो मजे लेने ही लेने हैं। तो दोस्तों, इससे साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से सुधीर चौधरी स्मृति ईरानी से अब पलटकर और तो सवाल कर नहीं सकते थे, क्योंकि स्मृति ईरानी को वो भी अच्छे से जानते हैं और स्मृति ईरानी ने भी ज्यादा पोल पट्टी खोलना सही नहीं समझा, क्योंकि जो सुधीर चौधरी पर सवाल दाग दिया था उसके बाद शायद कोई जरूरत ही नहीं थी कि सुधीर चौधरी आगे कुछ पूछ सके। उसके बाद आप खुद सोच सकते हैं कि सुधीर चौधरी और स्मृति ईरानी ने किस तरह से दोनों को सहमत करते हुए आगे प्रोग्राम बढ़ा दिया। वहीं पर आपको बता दें कि एक समय ऐसा भी आया जब सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी से राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पर पूछ लिया, तो स्मृति ईरानी यहाँ पर भी भड़क गई और सुधीर चौधरी पर गुस्सा हो गई और स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी के सवालों का जवाब देने की बजाय सीधा उन्हीं पर वापस सवाल शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि जो सामने महिला पत्रकार बैठी है, क्या उनके सामने कोई पुरुष ऐसा कर सकता है। एक तो स्मृति ईरानी इस तरह से भड़क गई कि उनसे महंगाई को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है स्मृति ईरानी ही एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री थी जो सड़कों पर उतरती थी महंगाई के खिलाफ। अभी नहीं, जब वह विपक्ष में थे तो आपको पता महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी स्मृति ईरानी, तो वह भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जिस तरह से स्मृति ईरानी सड़कों पर उतरती थी, कभी सिलेंडर लेकर तो कभी सब्जियां लेकर, महंगाई के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जो स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह जुमले छोड़ती थी, वो उनके दावे भी जुमले साबित हुए, वो चाहे सस्ता दाल चावल हो या फिर अन्य सामान हो या गैस सिलेंडर हो, क्योंकि स्मृति ईरानी अब किस मुंह से जवाब दे पाएगी। जब सिलेंडर 400 साढ़े 400 रुपए का हो गया था तो वह लेकर सड़क पर आ गई थी, लेकिन आज मोदी सरकार में सिलेंडर 1200-1300 रुपए का मिल रहा है, तो कैसे सवाल किए जा सकते हैं। और यही रवैया शायद दर्शकों को भी पसंद आ रहा है कि कम से कम सुधीर चौधरी ने हिम्मत दिखाई और सवाल पूछा, भले ही वह निष्कर्ष तक ना पहुंचा हो। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।